हेलो दोस्तों, आप सभी को आरके मैथमेटिक्स ऑपरेशन में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.1 के चौथा नंबर सवाल देखेंगे इस वीडियो में। चौथा नंबर सवाल क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। किस मेथड से बनाना है दोस्तों? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। किस मेथड से बनाना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम दोस्तों बताए थे इंट्रो के क्लास में कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। प्रमेयिका का एक थ्योरी बताए थे जो VBI लिखवा दिए थे। वो थ्योरी था कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या q एंड r प्राप्त हो जहां a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या दोस्तों? दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या q एंड r प्राप्त हो जहां a बराबर बी क्यू प्लस आर। यही तो बताए थे दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो क्या लिखेंगे? पहले हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। क्या लिखेंगे दोस्तों? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखेंगे दोस्तों तो क्या लिखेंगे कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या q एंड r प्राप्त हो जहां दोस्तों a बराबर बी क्यू प्लस आर। उसके बाद दोस्तों था इसका कंडीशन। कंडीशन क्या था? 0 ग्रेटर देन इज इक्वल आर ग्रेटर देन बी। इस पर हमको बैठाना है इस सवाल को। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिख दिए। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या q एंड r प्राप्त हो जहां a बराबर बी क्यू प्लस आर 0 ग्रेटर देन इज इक्वल आर ग्रेटर देन b। तो इसको इस पर हम कैसे बैठाएं? यहाँ पर 3m है, 3m+1 के रूप में है। इसको इस मेथड में बनाना है, इस रूप में हमको लाना है। तो ऐसा सवाल हम दोस्तों उदाहरण भी देखे हैं जहां वहां पर था 2q+1, यहाँ पर 3m+1। तो पहले लिखेंगे माना कि q बराबर m जो पूर्णांक है, तो यहाँ पर b का गुना q का गुना क्या है? b है। यहाँ पर क्या है? q, यानी पहले लिखेंगे माना कि q बराबर m। दोनों क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक है, यानी q बराबर m है। यहाँ पर भी q हुआ, तो q का गुना क्या हुआ? यह 3। तो b बराबर कितना होगा दोस्तों? 3। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? जब b बराबर 3 तो क्या होगा दोस्तों? a बराबर 3q प्लस आर 0 ग्रेटर देन इज इक्वल आर ग्रेटर देन 3। b की जगह पर 3 रख दिया। इसको समीकरण क्या मानेंगे दोस्तों? फर्स्ट, यानी फर्स्ट मानेंगे a बराबर 3q प्लस आर। उसके बाद बताए थे दोस्तों a क्या है? a है मेरा भाज्य, b क्या है दोस्तों? भाजक, q क्या है दोस्तों? भागफल, r क्या है दोस्तों? शेषफल। r हुआ दोस्तों, q हुआ दोस्तों, यह b हुआ दोस्तों, यह a हुआ। सॉरी दोस्तों, यहाँ भाजक होगा, यहाँ भाज्य होगा। ये हुआ a दोस्तों, यह हुआ b। आप बताइए दोस्तों, अगर हम a का वैल्यू
बी से ज्यादा ले लेंगे, यानी ए का वैल्यू, ए से अगर बी का वैल्यू हम ज्यादा ले लेंगे, यानी हमारा यहाँ 5, अगर यहाँ हम 10 ले ले तो हमारा भाग बनाना मतलब असंभव हो जाएगा, अशांत में चल जाएगा। तो क्या हमारा, हमको हमेशा इस सवाल को बनाने के लिए जो भी होगा बी होगा तो हम इससे हमेशा छोटा ही लेंगे, यानी क्या लेंगे दोस्तों, ए बराबर 3q प्लस आर है, मतलब q का गुणांक b है, तो इससे छोटा ही लेंगे क्या दोस्तों, शेषफल, यानी r बराबर क्या लेंगे, 0 1 2। अगर यहाँ पर 4 रहता दोस्तों तो कितना वैल्यू लेते, 3 तक, 5 लेता रहता तो कितना तक, 4 तक, 6 रहता तो 5 तक। तो हमेशा दोस्तों b से एक कम लेंगे r का वैल्यू। तो यहाँ मान लीजिए दोस्तों समीकरण फर्स्ट लिखेंगे, और समीकरण फर्स्ट में r बराबर 0 रखने पर, तो a बराबर 3q प्लस 0 बराबर कितना हो दोस्तों, 3q। उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, समीकरण फर्स्ट में r बराबर 1 रखने पर, a बराबर 3q प्लस 1, उसके बाद r बराबर 2 रखने पर क्या होगा दोस्तों, a बराबर 3q प्लस 2। हमेशा जो भी होगा b का गुणांक उससे हमेशा शेषफल क्या लेंगे, छोटे लेंगे। अगर किसी संख्या में अगर यहाँ 10 से अगर 5 देंगे हमारा शेषफल आएगा तो इससे छोटा ही ना आएगा, इसीलिए हम क्या लेंगे, r लेंगे, हमेशा b से क्या लेंगे, छोटा ही लेंगे, क्या लेंगे, छोटा ही लेंगे। कितना छोटा लेंगे, कम से कम एक छोटा लिए, यहाँ 3 है तो क्या लिए दोस्तों, 2 तक लिए, r बराबर 0 1 2 समीकरण फर्स्ट में रखने पर यह प्राप्त हुआ, और यह प्राप्त हुआ, और यह प्राप्त हुआ। आप बताइए दोस्तों सवाल किस रूप में, 3m प्लस 1, यहाँ पर क्या है 3q प्लस 1 3q प्लस 2। आगे देखिए सवाल में क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या दोस्तों, वर्ग। तो आप सवाल में क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, यानी स्क्वायर करेंगे। इस स्क्वायर बनाते हैं दोस्तों, क्या लिखेंगे, प्रश्न से, हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि आप इसका वर्ग करके बताइए, प्रश्न से। तो 3q का स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर दोस्तों लिखेंगे, तो 3 के स्क्वायर बराबर q का स्क्वायर। उसके बाद लिखेंगे इसको क्या दोस्तों, 3 गुने 3q का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है दोस्तों। आप देखिए 3q गुने 3q का स्क्वायर हमको किस रूप में पहले का बनाना है, 3m के रूप में। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, 3m, जहां लिखेंगे m बराबर क्या दोस्तों, 3q के स्क्वायर। देखिए m के जगह पर हम क्या लिए हैं दोस्तों, मतलब 3q के स्क्वायर के डायरेक्ट m लिख दिए हैं, यानी m बराबर क्या है दोस्तों, 3q के स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं नहीं दिक्कत है। आगे चलते हैं, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, क्या है 3q प्लस 1 का स्क्वायर। ए और बी पर चला गया, यानी पढ़े ए प्लस बी का हल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या यह पढ़ते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब किसी पर भी उठा लीजिए, तो किस पर बैठाएंगे दोस्तों, ए के स्क्वायर, यह ए हुआ यह बी हुआ, तो यानी ए स्क्वायर तो 3q के स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुने 3q गुने 1 प्लस बी स्क्वायर तो 1 के स्क्वायर। उसके बाद क्या है दोस्तों, 3 के स्क्वायर यानी 3q स्क्वायर, 3 दूनी 6 6q, एक में किसी से भी गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 क्लास में गुणात्मक प्रतिलोम के नियम से, यानी क्या 3 दूनी 6 गुने 1 यानी 6q प्लस क्या a के स्क्वायर तो 1 होगा। हमको इसको इस मतलब इस रूप में लिखना नहीं है, सवाल के अनुसार सवाल को किस रूप में ले जाना है, 3m प्लस 1 के रूप में। तो इसको हम क्या इसमें दिमाग लगाए से हमको इस रूप में प्राप्त हो जाए, बाकी जो बचेगा उसको हम m बराबर लिख देंगे। जहां यहाँ पर जो बचा 3m लिखे, यानी m बराबर 3q के स्क्वायर है, तो लिख दिए डायरेक्ट, जहां m बराबर 3q के स्क्वायर,
उसी प्रकार इसमें भी लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे दोस्तों, पहले हमको 3m के रूप में, तो पहले हमें 3 चाहिए, तो क्या लेंगे 3 क्यूब, यानी 3 कॉमन ले लिए, 3 क्यूब कॉमन ले लिए। उसके बाद दोस्तों डायरेक्ट 3 कॉमन लिए दोस्तों, क्या है कि 3m+1 है, तो 3 कॉमन लिए तो इधर क्या हुआ क्यू स्क्वायर, 3 दूनी 6, तो 6 क्यू मतलब 2 क्यूब प्लस कितना बचा 1। यहाँ तक कोई तकलीफ दोस्तों, देखिए 3 यहाँ से हम कॉमन लिए, इधर बचा क्यू स्क्वायर, इधर 3 दूनी 6, 2 क्यू प्लस 1। उसके बाद क्या है दोस्तों, अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3, इसके जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों m, यानी m+1। और उसको इसके जगह पर m लिखे हैं दोस्तों, तो लिखेंगे जहां m बराबर जहां m बराबर क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 क्यू का स्क्वायर पहले किए, 3 स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 3 गुण स्क्वायर का मतलब है कोई भी संख्या का स्क्वायर रहता है, तो a का स्क्वायर यानी a गुण a, उसके डबल गुना करते हैं, यानी 3 स्क्वायर का 3 के क्या करेंगे डबल गुना करेंगे, 3 गुने 3 क्यू स्क्वायर। हमको किस रूप में ले जाना है सवाल के अनुसार, 3m के रूप में, तो 3 तो है, लेकिन इसके जगह पर अगर m दे दिए तो कहाँ लिखे, तब लिखेंगे जहां m बराबर 3 क्यू स्क्वायर, इसके जगह पर m लिख दिए, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। उसके बाद 3 क्यू प्लस 1 के स्क्वायर, यानी a प्लस बी पर होल स्क्वायर बैठाएंगे दोस्तों, a क्यू प्लस 2ab, सॉरी दोस्तों a प्लस बी के स्क्वायर है, तो यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद क्या है, इसको 3 क्यू स्क्वायर के 3 क्यू स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद 2 में 3 से गुना किए, 2 तिया 6 क्यू। उसके बाद 1 के 2 बार गुना करेंगे तो 1 गुने 1 बराबर 1 के आया, जो 8 क्लास में रट रट के पढ़ते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम पहले के चैप्टर में होता है दोस्तों। उसके बाद क्या है, हमको इस रूम में किस रूम में बैठाना है, 3m+1। यहाँ पर हम सोचेंगे क्या दिमाग लगाए थे इस रूम में, तो 3 कॉमन लिए, क्यू स्क्वायर 3 दूनी 6, 2 क्यू प्लस 1, बाहर क्या है 1 है, तो 1 दे दिए प्लस 1। अब इस सारा के क्या मानेंगे, m मानेंगे, तो यानी m बराबर क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, तो 3m+1 हमारा सवाल बन गया। एक बार और शुरू से देखिए दोस्तों, पहले लिखेंगे यूक्लिड भाजन प्रमेय से सवाल के। यूक्लिड भाजन प्रमेय होता क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या Q एंड R प्राप्त हो जहां A बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या दोस्तों 0 ग्रेटर देन R इज इक्वल, उसके बाद क्या है ग्रेटर देन B, मतलब 0 से बड़का होते यार और बराबर भ सके लेकिन छोटका नहीं भ सके, आरो से बड़का कथी होते B होते, तो एकरा में बैठा दिलिए। अब B बराबर 3 के लिए कि अल्लाह की एकरा हम पहले के दिले M बराबर Q, यानी कथी हुआ यहाँ B के गुणांक Q के गुणांक कथी B की बुआ देखी जा, यहाँ पर b का q का गुणांक क्या है b है, यहाँ पर क्या है m बराबर q, कोई धनात्मक पूर्णांक है, इससे जेड तक कुछ भी हो सकता है, यानी यहाँ भी q का गुणांक क्या है 3 है, तो जब b बराबर 3 है तो a बराबर 3 q प्लस r। हमेशा दोस्तों b से वैल्यू एक छोट लेंगे r का, तो यहाँ पर 3 है तो कहाँ तक लेंगे 0 1 2, r का वैल्यू कहाँ तक लेंगे 2 तक, 0 1 2, तो इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण फर्स्ट में r बराबर 0 रखने पर a बराबर 3 क्यू प्लस 0, 0 में किसी संख्या को भी जोड़ेंगे तो उतना ही होगा, गुना करेंगे जिस संख्या से उसको 0 कर देगा, लेकिन जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार r बराबर 1 रखने पर a बराबर 3 क्यू प्लस 1, तीसरा का स्टेप में क्या है r बराबर 2 रखने पर a बराबर 3 क्यू प्लस 2। अब इसको सवाल कहता है वर्क करने के लिए, हम वर्क किए और बैठा दिए, सवाल खत्म। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।